प्यारे बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैथ का सेकंड चैप्टर है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है? एलसीएम एचसीएफ देखें क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एलसीएम। एलसीएम में हम क्या पढ़ेंगे? वह ध्यान से देखना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो। यानी कि मतलब साफ है, जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा उसमें कुछ संख्या देगा आपको। जैसे मान के चलते हैं संख्या दे दी उसने 12, 24 और 72, ये 3 संख्या दे दी उसने। तो अभी हमने एलसीएम में ध्यान से देखना है आपको। अभी एलसीएम में क्या है, हमने लिखवाया हुआ है छोटी से छोटी संख्या। ये पॉइंट नोट करना है, छोटी से छोटी संख्या। ध्यान देने की बात यहाँ है, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, दी गई संख्या हमारी कौन सी होती है? दी गई संख्या हमारी ये होती है, कौन सी है ये? दी गई संख्या। जो आपके बुक में, आपके एग्जाम में जो संख्या दी गई संख्या होंगी, मतलब जो भी संख्या दे रखी है उसको हम यहाँ, हमने इसको डेफिनेट परिभाषा में बताया है। और दी गई संख्या कौन सी? तो अब हमें क्या करना है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, हमें एक ऐसी संख्या निकालनी है जो इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाए। तो इसको करने का तरीका ये है, किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 छक 12, 2 से फिर 12 36, 2 से काट के 2 तिया 6, 2 छक 12, 18 दूनी 36, अब फिर 2 से 3 जोगा तो 2 तिया 6 और 2 निम 18, अब फिर 2 से 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो ये हमारा आ गया 3 तिया 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72। एलसीएम कितना आ गया? एलसीएम आ गया हमारा 72। अब यहाँ बात ध्यान देने की है। यहाँ क्या ध्यान देना है कि हमने अभी बताया था वह छोटी से छोटी संख्या, तो इससे कोई भी छोटी संख्या ऐसी नहीं होगी जो इन तीनों से डिवाइड होती हो। यानी कि 72 वह छोटी से छोटी संख्या है। कौन सी है? छोटी से छोटी। 72 वह छोटी से छोटी संख्या है जो इन तीनों संख्या से डिवाइड हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एलसीएम। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभक्त करती है। अब यहाँ बात समझने की है। अभी हमने एलसीएम में पढ़ा था छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त हो रही हो, जो संख्या वहाँ दे रखी है उनसे विभक्त होगी एलसीएम। और एचसीएफ उल्टा है। एलसीएम एचसीएफ आपस में क्या है? उल्टे हैं। एचसीएफ में क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को, मान के चलो 12, 24 और 72, ये 3 संख्या हैं। तो हमें एक ऐसी बड़ी से बड़ी हमें संख्या निकालनी है जो इन तीनों को विभक्त कर दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे। ऐसी संख्या ढूंढनी है। अब इसको करने का तरीका क्या है? सबसे पहले इसमें से 2 संख्या उठा लो, 12 और 24 हमने ले ली। 12 दूनी 24। तो कितनी बार ये यहाँ से जो एचसीएफ आया है, इन दोनों संख्या का जो एचसीएफ आया निकल गया, वो आ गया 12। अब 12 की हम उठाएंगे इसके साथ में 72 के, 12 छक 72।
यानी कि दोनों संख्या को ये काट रहा है, तो हमारा जो है एचसीएफ कितना आ गया, हमारा एचसीएफ आ गया 12। अब यहाँ समझते हैं बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या 12 है, इससे बड़ी कोई भी संख्या नहीं होगी जो इन तीनों को काट सकती है। 12 से बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती जो इन तीनों को काट सकती है। इसके बाद में हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम। दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा है एचसीएफ के बारे में। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है, फॉर्मूला है एक, पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो ये फॉर्मूला है, इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी क्वेश्चन भी कराएंगे इसके बाद में। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। जैसे मान के चलो पहली संख्या दूसरी संख्या, मान लो एक संख्या है जिसका एचसीएफ है 12, कितना है, एक एचसीएफ 12 है और एलसीएम कितना है 72, 72। तो इसमें से एक संख्या कौन सी है, 36 है, तो दूसरी संख्या निकालनी है। एक संख्या कौन सी है, 36 है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 36 दूनी 72, x बराबर 12 दूनी 24। तो ऐसा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा तीसरा टाइप है। और चौथे नंबर पे हम पढ़ेंगे भिन्नों का एलसीएम। और 5वें नंबर पे हम पढ़ेंगे भिन्नों का एचसीएफ। तो यहाँ कोई ज़्यादा बात दिमाग चलाने की नहीं है, ज़्यादा ध्यान देने की नहीं, बस इतना सा छोटी सी बात यहाँ समझनी है कि जब हम यहाँ एलसीएम पढ़ेंगे तो जो ऊपर का होगा हमारा एलसीएम निकाल लेंगे उन संख्याओं का, और अपॉन में जो होंगे उनका एचसीएफ निकाल लेंगे। और यहाँ से हम ऊपर वालों का एचसीएफ और नीचे वालों का एलसीएम। बस इतना सा ध्यान देना है। जो भी हमारे से पूछ रहा है, चाहे वो हमारे से एलसीएम पूछे चाहे हमारे से एचसीएफ पूछे, अगर एलसीएम पूछेगा तो हम ऊपर एलसीएम रखेंगे, अगर एचसीएफ पूछेगा तो हम ऊपर एचसीएफ रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कैसे करेंगे। मान लो ऊपर हमने संख्या ले ली 12, 24, 72, और नीचे ले ली हमने 3, 6, 12। और इन्हीं संख्याओं को हम क्या करेंगे, यहाँ ले लेते हैं। ऊपर क्या ले लेंगे हम, 12, 24 और 72, और नीचे हो गया 3, 6 और 12। अब यहाँ क्या समझना है, अभी हमने बताया ऊपर क्या पूछ रहा है, हमारे से एलसीएम पूछ रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 72, और इनका एचसीएफ कितना आ जाएगा, 3, 6, 12 का 3। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब सेम यहाँ नीचे देखना है, यहाँ पे हमारा एचसीएफ पूछ रहा है। इन संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 12, 24, 72 का आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 12, और एलसीएम कितना आ जाएगा 12, यानी कि आंसर 1। तो हमने बता दिया है आपको एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम है हमारी जो दी गई संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से डिवाइड होती है, वो हमने बता दिया आपको अभी एलसीएम। और एचसीएफ भी हमने बता दिया, वह छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी संख्या एचसीएफ में हमने बताया, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या से विभक्त होती हो उसको हमने एचसीएफ बताया। तीसरे नंबर पे हमने फॉर्मूला बताया, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम इंटू एचसीएफ। इसके बाद में हमने चौथे नंबर पे हमने बताया कि हम भिन्नों का एलसीएम हम भिन्नों का कैसे निकाल लेंगे, भिन्नों का एचसीएफ हम कैसे निकाल लेंगे, ये चीज़ हम बता चुके हैं। तो अब अगली वीडियो में आपको मिलेगा इसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे।